Hello students, today we will come to learn how to factorize. Here we have a factorized expression x square plus 7x plus 12. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हमें ये दिया जाता है फैक्टराइज इट, हम इसको कन्वर्ट करते हैं फैक्टर्स में। आज हम 3 तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। पहली चीज़ समझेंगे कि अगर यहाँ पे ये नंबर आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो उसको प्रैक्टिकली या उसके ऊपर एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। सेकंड हम लोग चीज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये पेपर में आ जाता है तो हम लोग एक्टिविटी तो करके दिखाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम लोग यही एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे करना है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है, ये सीखेंगे। तीसरी चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि अगर उसमें नेगेटिव आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो ये 3 कैटेगरीज हम लोग आज सीखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर, दूसरा है 7x और तीसरा है 12। अगर मैं एक्स स्क्वायर की सिंपल बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ये लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स भी लिख सकती हूँ। अगर मैं अपने माइंड में सोचूं कि एक कोई स्क्वायर है और जिसकी साइड यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक स्क्वायर लिया, ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर को मैंने यहाँ पे जस्ट वेट, ये मैंने एक स्क्वायर लिया और मैंने एक स्क्वायर को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि एक, अगर मैंने कटिंग करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, ये मैंने एक, आप टाइल भी बोल सकते हो इसको, आप एक स्क्वायर शीट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर ये x है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट्स हैं, x यूनिट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है, x यूनिट्स हैं। और अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा। ये मैंने इसका एरिया निकाल लिया। एरिया मीन्स इतना स्पेस इसने कवर कर दिया, जिसकी लेंथ भी क्या थी, x थी, और आप ब्रेथ भी बोल सकते हो, वैसे तो स्क्वायर है मीन्स ऑल साइड्स इक्वल है। अब सेकंड हम लोगों के पास है 7x। 7x का मतलब ये है कि मैंने एक स्क्वायर लेना है, सॉरी एक मैंने रेक्टेंगल ली। अब ये रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ली। ये जो इतना पोर्शन होगा ये हम लोगों के पास कितना आएगा, दैट विल बी एक्स ओनली ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखूँ तो ये कितना आ जाएगा, पोर्शन मेरे पास एक्स आ जाएगा, लेंथ इसकी एक्स आ जाएगी, लेकिन ब्रेथ कितनी नहीं है, दिस इज 1 यूनिट। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू x ओनली। इट मीन्स इसका एरिया किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है। ऐसे मुझे कितने x चाहिए, 7x चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7x यहाँ पे लेंगे। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे रख देती हूँ एक और x, यहाँ पे रख देती हूँ, ये क्या है, x है, x मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज x ओनली। ये x को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम इसका एरिया निकालते हैं। तो ये मैंने x यहाँ पे रख दिया, आप लोग कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे रख दिया। और ये हम लोग यहाँ पे रखने की बजाय हम लोग इसको थोड़े नीचे रखेंगे, थोड़े ऊपर रखेंगे। या तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है या फिर हमें इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ और मैं इसको यहाँ पे नीचे रख लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया, राइट। अब इसको पकड़ते हैं और इसको भी कुछ हम लोगों ने नीचे इधर इस साइड पे रखने होते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि हमने रेक्टेंगल ही क्यों बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगल को बनाना होता है। तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं ये, और इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पकड़ते हैं। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आप हिट एंड ट्रायल है, आप इसको ट्राई करके ही देखोगे। चलो जी, इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये 3 इधर लगी, 3 इधर लगी। अब आगे क्या है, ये है 12। 12 का मतलब ये कि मुझे एक पेपर लेना है जिसका एरिया क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ये मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी यहाँ पे ये भी 1 है, देखो ये 1 यूनिट है ना, तो यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 इंटू 1 दैट इज 1 स्क्वायर, आंसर इज 1। तो ये 1 को शो कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर कितना है, 12। तो मुझे ऐसी कितनी स्ट्रिप्स चाहिए, 12। तो मैंने यहाँ पे ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, 8 है, एक एक्स्ट्रा है, उसको नहीं हम लोग यूज़ करेंगे।
हम लोग बाकी को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये एडजस्ट हो सकती हैं। तो मैंने ये पहली लगाई यहाँ पे, ये सेकंड को पकड़ लेते हैं, मैंने इस स्ट्रिप को यहाँ पे लगा दिया, थर्ड को पकड़ते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये फोर्थ को पकड़ लेते हैं, इसको मैंने, एक मिनट जस्ट वेट, ये फोर्थ मेरी आ गई यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट को पकड़ते हैं, अब इसको भी एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक और स्ट्रिप लग गई, और इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको पकड़ें तो एक ज़्यादा है, तो इसको मैं अभी ख़त्म करती हूँ। मुझे 12 लेनी है, एक मैंने यहाँ पे पकड़ ली, एक मैंने यहाँ पे ले ली, और एक मैंने यहाँ पे ले ली। लेकिन देखो यहाँ पे स्पेस बच गया, तो ये स्पेस खाली नहीं होना चाहिए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 12 आनी चाहिए। तो एक इसकी कॉपी बना लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं, तो ये हमारी एक और आ गई, राइट। तो इसको हम लोग पहले इसको एडजस्ट, ये 2 आ गई हैं, तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 बन गए। अगर ये पूरा का पूरा देखो, अब ये क्या बन गया, अगर यहाँ पे मैं ये देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है। ये कितना है, अगर आप देखते हो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को x लेंथ शो कर रहा है, ठीक हो गया। ये इतनी लेंथ क्या आ गई, x। बाकी लेंथ क्या है, बाकी तो 1 1 की है ना। अगर आप देखते हो तो ये भी 1 यूनिट्स है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया x प्लस 1 2 3 4, तो ये पूरी लेंथ अगर मैं देखती हूँ तो ये बन गई x प्लस 4, राइट। ये लेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक है, अगर मैं इस पूरी लेंथ को देखती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी लेंथ हम लोगों को शो हो रही है। तो ये लेंथ हम लोगों के पास क्या आ गई, x प्लस 4। आप इसको विदिन ब्रैकेट भी डाल सकते हो। अब इस साइड पे आ जाओ, ठीक है। अगर इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है, x है, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगी, और जो हम लोग लेंथ शो करते हैं, और सिमिलरली अगर ये x है तो दूसरी भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, इधर है 3। इट मीन्स टोटल अगर मैं इसको देखती हूँ, ये पूरा का पूरा देखती हूँ, तो ये बन जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया x प्लस 3। x प्लस 3 कितनी लेंथ है, x प्लस 3 अगर मैं देखती हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। ये हम लोगों की आ गई x प्लस 3। अगर ये x प्लस 4 है और ये x प्लस 3 है, तो ये एक रेक्टेंगल की शेप हो गई, राइट, ठीक है ना। तो अगर ये रेक्टेंगल की अगर तो ये दोनों सेम होते तो इट मीन्स ये स्क्वायर बनता। अगर ये रेक्टेंगल बन रहे हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है ना। अब यहाँ पे लेंथ कितनी, x प्लस 4, ब्रेथ कितनी, x प्लस 3, तो आंसर क्या बन गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया इसको। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे यू विल गेट द आंसर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। और अगर आप इन दो ब्रैकेट्स को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट दिस नंबर, तो यही नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी हमारी एक्टिविटी। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर पेपर में आ जाता है तो आप एक्टिविटी तो सॉल्व करके नहीं बताओगे, है ना। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर पेपर में आ जाता है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है फैक्टराइज x² प्लस 7x प्लस 12, करना कैसे है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी, एक x² होगा, एक x होगा, और एक होगा बिना x के, मीन्स कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी चीज़ हम लोगों के पास x के साथ है उसको बोलते हैं सम, और जो भी चीज़ बिना x के है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो पहले सम एंड प्रोडक्ट को पकड़ना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ एस फॉर सम, सम मैंने लिया 7, विद साइन लेना होता है, और प्रोडक्ट मैंने नंबर ले लिया 12, ठीक हो गया। प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अब मैंने प्रोडक्ट की तरफ देखना है और जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसको पकड़ना है। नंबर है 12, तो मैं सबसे पहले इसको 1 के साथ डिवाइड करूँगी, आई विल गेट द नंबर 12 ओनली। अब आपने इन दो नंबर्स को देखना है, पहले इन दोनों को प्लस करो, 12 प्लस 1 क्या आ जाएगा 13। तो ये सम के साथ मैच करना चाहिए, ये तो नहीं मैच हो रहा, छोड़ देते हैं। अब इनको माइनस करो,
12 माइनस 1 इज 11, तो 11 भी इसके साथ 7 के साथ मैच नहीं हो रहा, तो छोड़ दो। अब मैं देखूंगी कि 12 तो 2 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, करके देख लेते हैं। आंसर आ जाता है 6। अब मैं एक ये दो नंबर लूंगी। अब 2 और 6 प्लस, पहले दोनों को प्लस करो। 6 प्लस 2 कितना हो जाता है 8, तो ये सम के साथ मैच ही नहीं कर रहा। 6 माइनस 2 कितना हो जाता है 4, तो ये भी नहीं मैच कर रहा, इसको भी छोड़ देते हैं। अब मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करूंगी। अगर मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करती हूँ तो देखते हैं कितना नंबर आता है। 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 4। अब मैं ये दोनों नंबर पकड़ती हूँ। 4 प्लस 3 क्या बन गया 7। चलो इसके साथ मैच हो गया। इट मीन्स कि मैंने ये नंबर दोनों लेने हैं 3,4, ये दो नंबर्स लेने हैं। आगे फिर मेरे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, राइट। वो 4 ऑप्शंस क्या हैं? पहली ऑप्शन होगी कि आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे विद सेम साइन। सेकेंड -3 -4, थर्ड -3 + 4 एंड फोर्थ इज 3 - 4। यही ऑप्शंस हो सकती हैं। तो सभी का आंसर देखते हैं और देखते हैं सूटेबल कौन सा है। ये है 7, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा हम लोगों के पास 1 और ये -1। अगर आप देखते हो तो मेरे पास यहाँ पे नंबर जो है वो प्लस का 7 है। इट मीन्स ये मैच कर रहा है। तो मैं नंबर कौन से चूज करूंगी? 3 + 4, ये हम लोगों के नंबर्स होंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 4 और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4। अब देखो बन गया 12, 3 × 4 इज 12, 3 + 4 इज 7। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा? पहले स्टेप में तो हम लोगों ने ये दिस विल बी द स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोगों का स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी लिखा हुआ है उसको पकड़ लेते हैं, दोबारा से लिखते हैं। अब जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x, जो x वाली टर्म है, जो हमारा सम था, उसको हम लोगों ने सेपरेट करना है। पहले वो सिंगल था और इसको डबल में, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर निकाले हुए हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 4x, और जो नेक्स्ट है वो एज इट इज विद सेम साइन, कोई चेंज नहीं। अब 3 से बन गए 4। अब इनकी पेयरिंग कर दो, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। अगर फर्स्ट पेयर को देखते हैं तो दोनों में से x कॉमन निकलता है और अंदर बच जाता है x + 3। 90% बच्चे यहाँ पे साइन डालना भूल जाते हैं, ये काम नहीं करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो सेंस ही चेंज हो जाती है। अब साइन कौन सा डालना है? जो भी यहाँ पे थर्ड नंबर पे साइन होगा, अगर प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस। इट मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस रखूँगी। अब यहाँ पे है 4x एंड 12। देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है। तो अगर मैं 4 बाहर निकालती हूँ तो अंदर सेम यही बनना चाहिए x + 3। तो मैं चेक करती हूँ 4 × x इज 4x, 4 × 3 इज 12, तो बन रहा है। अब ये दोनों जो हम लोगों के पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा का पूरी सेम आ गई, तो ब्रैकेट को निकाल लो बाहर। अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर क्या रह जाता है? ये बाहर आ गया, ये अंदर। अब यहाँ पे ये साइन अंदर आएगा क्योंकि हमने 4 को अंदर लेके जाना है और x + 3 आ गया बाहर। देखो अब ये फैक्टराइज की फॉर्म में, मीन्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गए। इट मीन्स x² + 7x + 12 will be equal to x + 3 × x + 4। तो ये हम लोगों ने उसके फैक्टर्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट सम्स इसके साथ कनेक्टेड कर सकते हो। देन ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि विच नंबर्स आर सूटेबल फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक और कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे 3x² - 4x - 7 है। अगर ऐसा कुछ पेपर में आ जाता है, पहले में एक तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हो तो यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट सिंपल ये ले लिया। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो x² के साथ भी नंबर है। अब इसको कैसे करना है? तो स्टेप नंबर वही होगा कि पहले हम सम एंड प्रोडक्ट निकलते हैं। सम इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज -4। अब यहाँ पे प्रोडक्ट सिंपल ये नहीं होगा, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 3 × 7, यू विल गेट, एक तो प्लस माइनस माइनस, -7 × 3, आंसर कितना आ जाएगा? -21। तो मैंने नंबर चूज करना है -21। तो इसको ये मत लिखो, ठीक है, उसको आप ओरली अपने माइंड में करो कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 × 3 इज 21। अब बाकी प्रोसीजर वैसे ही करेंगे। अब मैं नंबर ले लूँगी सिंपल अभी 21, तो इसको डिवाइड करते हैं 1 के साथ, वी विल गेट द नंबर 21। इन दो नंबर्स को पकड़ते हैं, 1 + 21 22, ये तो मैच ही नहीं कर रहा -4 के साथ।
21 माइनस 1 22, तो वो भी नहीं मैच करेगा, तो छोड़ देते हैं। अब 21 2 के साथ तो डिवाइड होगा नहीं, उसको छोड़ देते हैं। 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, नंबर आ गया 7। अब देखो इन दो नंबर्स को पकड़ो, 7 प्लस 3 10, 10 तो मैच नहीं हो रहा, 7 माइनस 3 4, ये मैच हो रहा है। तो मैं इस नंबर के आगे 4 सेक्शंस करूँगी, ठीक है। तो पहला सेक्शन है ये दोनों प्लस के, सेकेंड दोनों माइनस के, थर्ड -3 प्लस 7 एंड 3 माइनस 7। देखते कौन सा मैच करेगा। 7 प्लस 3 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस -10, प्लस माइनस करना माइनस है, लेकिन बिगर का जो साइन होगा वो बाहर आएगा, ठीक है। 7 माइनस 3 तो ये प्लस का आना चाहिए, क्योंकि 7 प्लस का है। आंसर आ गया 4, यहाँ पे आ गया -4। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास -4 है और ये नंबर, ये दोनों नंबर्स आपस में मैच कर रहे हैं। इट मीन्स कि मैंने कौन से फैक्टर्स नंबर्स लेने हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 7। अब आपने इन्हीं दो नंबर्स को विद सेम साइन मल्टीप्लाई करके भी देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 7 इंटू -3 यू विल गेट -21 ओनली, तो यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बाय चांस वही नंबर आ गए, लेकिन हर बार वही नंबर नहीं आएंगे, डिफरेंट नंबर भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही प्रोसीजर करेंगे। अब हमारा ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था। अब स्टेप नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड स्टेप जो है, हमें जो दिया हुआ है पहले उसी को लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मिडल टर्म है उसको हमने सेपरेट करना है इस फॉर्म में, जो नंबर्स हम लोगों ने चूज़ किए हैं। दिस इज, अब ये है +3। अब इस माइनस को नहीं देखना क्योंकि ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। सो दिस कैन बी रिटन एज +3x माइनस 7x। ये x हम लोगों ने यहाँ से लिया क्योंकि 4 के साथ x लगा हुआ था, तो दोनों के साथ हम लोगों ने x लगा दिया। आगे क्या है -7, ठीक है। अब 3 से ये बन गए 4। अब इनकी पेयरिंग हो सकती है। पहले पेयर में से 3 कॉमन निकल रहा है, दूसरा हम लोगों के पास x कॉमन निकल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अंदर देखते हैं, 3x स्क्वायर में से अगर 3x बाहर है तो अंदर x आ गया, ये क्या आ जाएगा प्लस। अब अगर ये पूरा का पूरा बाहर है तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम लोग माइनस डालेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब अंदर यही चीज़ लिखनी है x + 1, लेकिन इसको चेक कर लेना। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल गेट -7x माइनस 7x। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -7 इंटू 1 इज 7, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये दोनों ब्रैकेट को हमें कॉमन निकालना है। ये कितना आ जाएगा x + 1, और अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस 7। तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए। इट मीन्स 3x² माइनस 4x माइनस 7 will be equal to x + 1 and 3x - 7। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज आज हम लोगों ने सीखी है। जब हम लोगों के पास x² के साथ कोई नंबर होगा तो सम एंड प्रोडक्ट कैसे लेनी है। जब हम लोगों के पास सिंपल x² के साथ कोई नंबर नहीं होगा तब इसको कैसे देखना है। और अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखना चाहती हूँ कि इसके ऊपर अगर मैं इसकी पेपर की कटिंग पेस्टिंग करती हूँ, या रियल लाइफ में हम लोग टाइल्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया मैंने, तो देखते हैं तो ये कैसा दिखता है। ठीक है जी।